कि अब करना क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने अग्नि की बात क्यों कही है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जिस तरह से जब वह पंचवटी पर ही हुआ था कि वो अग्नि में ही वो प्रभु ने किया था, अब दोबारा से वो होना है, लेकिन उसको करने के लिए ही वो बिना कहे इस बात को समझ जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि मेरी चिता तैयार करो। मैं सर ये मतलब अग्नि वाली जो लीला है, इससे पूर्व का एक प्रश्न पीछे जाऊंगा। जैसे वहाँ माता सीता लंका में इतने समय रही और बहुत सी यातनाएं सही, उसके बाद जब हनुमान जी ने कहा भाई थोड़ा बहुत कुछ इसका बदला ले लिया, जैसी देख मैं उसी भाषा में कहता हूँ, आज की भाषा में, लेकिन माता ने सीता ने कहा नहीं। कितना मतलब विशाल हृदय दिखाया है, नहीं मतलब इनको सबको सम्मान के साथ रखो। जो मतलब ये एक सामान्य स्त्री तो नहीं कर सकती ऐसा। नहीं कर सकती, और उनका हमने पहले भी पूर्व में चर्चा करी थी अशोक वाटिका अध्याय के नाम से जब था उसमें, कि उन्होंने हर चीज़ का कारण अपना माना, प्रत्येक राक्षस के उसका भी वो ये मानती थी जिसके कारण से उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उसका भी उनकी तो इतनी करुणा में माता है कि हर उसके प्रति उन्हें लगता है, किसी का भी वो दुख देख ही नहीं सकती थी। तो ये इसीलिए तो ये चीज़ विशेष रूप से कही जा रही है कि माता वहाँ पर उनके भाव को समझती हैं। और क्या होता है कि जब लक्ष्मण व काष्ठ की एक तरह से वो चिता वहाँ तैयार होती है, तो माता जानकी वहाँ पर उस चिता की प्रदक्षिणा यानी करके सबको वो वहाँ पर एक तरह से सभी देवताओं का, दिक्पालों का, आकाश को शरण वंदन करके तब वो वहाँ पर एक तरह से चिता में प्रवेश करने से पहले माता जानकी जी कहती हैं निर्भय वाणी में, यदि मेरा चित्त पर मेरे स्वामी प्रभु श्री राम से क्षण भर के लिए भी पृथक ना हुआ हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। फिर वो ये कहती हैं, एक तरह से उन्हें लगा कि ये जो प्रभु की लीला हो रही है केवल स्वामी के रूप में नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ अब स्वामी से बड़ा दायित्व हो गया। तो वो कहती हैं, यदि मेरे सर्वग धर्म श्री राम जी से मन क्रम वाणी वचन से किसी भी तरह से और मेरे से कुछ भी अपराध ना हुआ तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। फिर वो कहती है, ये नित्य साक्षी जो एक तरह से सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से मुझे ऐसा प्रभु के चरणों से व्रत ना पाया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। तो एक तरह से उन्होंने इस तरह से ऐसा किया है और उसके बाद वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। और जब अग्नि में प्रवेश करती हैं तो हाहाकार सब तरफ मच जाता है। हनुमान जी पहले से ही एक तरह से समुद्र के किनारे की तरफ चले गए हैं, और इधर ये लक्ष्मण जी के बारे में ये आता है कि वो भी मूर्छित हो गए हैं और सारे वानरों ने अपने आँखों पर एक तरह से हाथ रख लिए हैं। केवल प्रभु ही ऐसे हैं जो स्वस्थ चित्त बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जब इस अपने ये देखा है कि एकाएक आकाश में ये देखा कि जो विमानों से वो देवता लोग आ गए हैं, वहाँ पर ऐसा भी आता है कि ब्रह्मा जी भी आए हैं। एक तरह से वहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान शिव जी भी आए हैं। और ये है कि जो यच वो कहना चाहिए कुबेर हैं, वायुदेव हैं, इंद्र आदि हैं, सब विमानों से वो आकाश भर गया है, पुष्प वर्षा वगैरह की है। और सबने वहाँ ये कहा है, प्रभु आप कैसे एक साधारण मानव की तरह से इस तरह से अपनी अभिन्न शक्ति को आप इस तरह उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। किसी भी तरह से आप इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, ये तो आप भली भांति जानते हैं और फिर भी इस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। तो यह एक चीज़ साथ ही और बता देना है कि जो अग्नि में प्रवेश किया है तो आदमी को ऐसा लगेगा, ऐसा तो सिर्फ कहने सुनने की बात है। तो हमारे यहाँ तो ये पहले भी अग्नि परीक्षा का जिक्र आता होती थी, लेकिन उस समय जो अग्नि परीक्षा थी ऐसा माना जाता है कि हथेली पर पीपल का पत्ते के ऊपर एक तरह से गरम सिक्का रख के होता था। लेकिन ये यहाँ पर हुआ इसलिए क्योंकि एक असाधारण परीक्षा से ही तो असाधारण परिणाम आता है, कि हमने पहले भी कहा। दूसरा एक कारण यहाँ एक ये भी है कि चीज़ों को ऐसे हम समझ सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा कमिश्नरी के मथुरा ज़िले के एक तरह से कोसी तहसील के अंतर्गत एक गांव फालेन के नाम से है, जहां प्रतिवर्ष होलिका दहन होता है और बाकायदा शासन प्रशासन की उपस्थिति और अनुमति से ही होता है, वहाँ मीडिया भी होता है।
वहाँ लगभग ऐसा माना जाता है 40 दिन की उपासना के बाद जो पंडा जी हैं वो होली के धधकती हुई उसमें से निकलते हैं, और ऐसा भी कहीं है कि 19 कदम तक वो उसमें रख के निकलते हैं और वो सुरक्षित होते हैं। तो ये चीज़ इसलिए जोड़ी जा रही है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वो 40 दिन के उपवास के बाद ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो माता जगदम्बा तो परमेश्वरी और सब हैं, और दूसरा वो 10 माह से अधिक का तो रावण के यहाँ उनकी पूरी साधना अनवरत रही है। तो ये होना बिल्कुल संभव है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है संभावित कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ये चीज़ और ये साथ ही साथ बता दें कि वर्तमान में भी जो माहौल का दहन का हम जिक्र कर रहे हैं कि उनका बाल तक भी वहाँ का नहीं होता। जो एक अंगूछा होता है, ना वो जलता और ना बाल, ये अपने आप में एक दुर्लभ सी बात लगती है। लेकिन इसी तरह से वहाँ माता जानकी जी के बारे में ये आता है कि जो अग्नि में प्रवेश करती हैं और सब देवता वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये वहाँ पर इस तरह से बात की जाती है, तुम उनको अपने से अलग कैसे कर रहे हो। और तभी ये देखा जाता है कि थोड़ी देर में एक तरह से अग्नि शांत हो गई है और उसी में से एक तरह से बिल्कुल अग्निदेव साथ में लेकर वो उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पर ये भी बताना है, जब सब देवता आए तो प्रभु ने सबका वंदन किया और उन्होंने ये कहा भी था कि तुम मुझे साधा मानव को आप इस तरह से देवता क्यों कह रहे हो। क्योंकि देवताओं ने कहा भाई आप सर्व संचालक हो, सारी व्यवस्थाएं आप ही के हिसाब से होती हैं, आप ही सब कुछ हैं। जो पूर्व में जैसे भगवान के रूप आते हैं कि जो भी हैं उनको भी ये कहते हैं जो अवतार हुए हैं वो भी आप ही हो। तो वो इस तरह से कहते हैं मैं तो एक साधारण मानव हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अग्निदेव है वहाँ करके तो वो कहते हैं यदि तुम ऐसा मानते हो तो साधारण मानव हूँ, तो उस स्थिति में मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि ये बिल्कुल निर्मल है और इनका क्यों नहीं, इन्हें तुम स्वीकार करो। प्रभु कहते हैं ये तो मैं भी शहर से जानता हूँ कि ये बिल्कुल वो है, किसी भी तरह दोषी नहीं है, और इनके पास अपना ही तेज इतना है कि रावण तो इनको कुछ छू भी नहीं सकता, नहीं कर सकता है। लेकिन लोकावाद के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही स्वीकार कर लेता तो उन स्थितियों में इनको इतना कष्ट होता कि सब्र समाज और इसमें लोकावाद में कि कौन ये मानता कि ये सब कुछ है। तो यहाँ पर ये प्रभु की लीला को देखिए कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी उद्देश्य माता को ही एक तरह से उस परीक्षा से निकाल के, क्योंकि उन्हें ये भली भांति मालूम है कि माता को तो इससे निकलना ही है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं, और उन्हें पूरा विश्वास है। और जब इस तरह से हर्ष के साथ सब लक्ष्मण और वो आ जाते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं और देवता भी पूर्व पर जाते हैं। देवी जागरण की बात थी कि वहाँ ब्राह्मण देव पंचवटी पे आते हैं, अग्नि के देव जो ब्राह्मण के रूप में, और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु अब काल इस तरह का आ रहा है कि ये लीला होनी ही है सीता हरण की, तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि एक तरह से इसको गुप्त रखा जाए और सीता को ले जाया जाए और माया की सीता को दे आया जाए, और जब समय आने पर इसको उसी तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रसंग था कि वो अग्निदेव वहाँ भी आए थे, यहाँ आए हैं, तो यहाँ उन्होंने माया की सीता को वो किया और वास्तविक सीता को प्रभु को प्रदान किया है। साथ ही उसमें ऐसा भी जिक्र आता है कि उस समय जो वो सीता है तो उसने ये किया कि अब मेरे लिए क्या आदेश है कि मुझे क्या करना है। तो वह अग्निदेव और प्रभु राम ने दोनों ने ये कहा कि अब तुम एक समय आने पर हो, तुम एक काम करो कि पुष्कर में जाके अपना वो करो तब, और उसके बाद तुम वहाँ पर बैकुंठ में निवास करना, राजलक्ष्मी हो जाना। और उसके बाद ऐसा आता है कि समय होने के बाद यही द्वापर में द्रौपदी बनी है, जो उस समय भी हमने कहा था कि जो द्रौपदी हैं वो भी उसमें ही से अग्नि से ही उत्पन्न हुई थी। तो ये चीज़ इसलिए जिक्र किया कि यहाँ भी देखिए कि अगर ऐसा चीज़ जुड़ी होती है, त्रेता युग में जो घटना हुई है उसी का संबंध वहाँ द्वापर की द्रौपदी से भी हो रहा है। तो ये बताने का ये आशय है कि कहीं ना कहीं चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इसके बाद वहाँ पर फिर मतलब बड़ा अद्भुत मतलब प्रसंग सर। चलो एक दिव्य लीला जो